हेलो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक लड़के की है जो जिस भी लड़की से मिलता है तो समझो उस लड़की का आखिरी दिन होता है। मेरे जिगर के टुकड़ों, ये फिल्म थोड़ी सी डरावनी है पर उतनी भी नहीं है। मूवी थोड़ी डिस्टर्बिंग ज़रूर है, तो अगर चाहें तो अभी इस मूवी को यहीं छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल इंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ देखते हैं तो आई एम श्योर आपको मूवी ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन मूवी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे डिकोडिंग फिल्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो पसंद आए तो आखिरी में इसे लाइक कर दीजिएगा। मूवी का नाम है मैनिएक। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ क्लब से घर जा रही है। उसके सारे फ्रेंड्स कैब से अपने अपने घर चले जाते हैं, वो अकेली रह जाती है। रात काफ़ी हो गई होती है तो उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती, तो वो पैदल ही घर की तरफ चलना शुरू कर देती है। तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो भागने लगती है। जो व्यक्ति पीछा कर रहा था उसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक एक मैनियक यानी कि पागल होता है और वो उसका पीछा उसके घर तक करता है। कुछ देर में जब वो लड़की अपने घर पहुंच जाती है तो फ्रैंक पहले से ही उसकी बिल्डिंग में होता है। उस लड़की को आता देख फ्रैंक उसकी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी वायर को कट कर देता है, जिसके बाद उसकी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है। इसके बाद फ्रैंक अंधेरे में उस लड़की का पीछा करता है। जब वो लड़की अपने रूम तक पहुँचती है तो फ्रैंक उसके पास जाता है। लड़की फ्रैंक को देख लेती है तो फ्रैंक उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। इस बात से तो वो इम्प्रेस नहीं होती बल्कि डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है, जिसके बाद फ्रैंक अपनी नाइफ से उसके फेस पर हमला कर देता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। फिर फ्रैंक अपनी नाइफ से उसका स्कैल्प यानी सिर की खाल रिमूव कर देता है और अपने घर ले जाता है। अजीब पागल है। आइए देखते हैं कि फ्रैंक ऐसा क्यों करता है। अगले दिन हम फ्रैंक के घर को देखते हैं। उसके घर में कई सारे डमी थे जो बिल्कुल असली और रियल लगते थे। असल में फ्रैंक अपनी माँ की डेथ के बाद अपने फैमिली बिजनेस डमी को रिस्टोर करने का काम करता था। उसकी एक शॉप भी थी और वो डमीज़ को रेंट पर देता था। डमी को रिस्टोर करना उसके फैमिली बिजनेस के साथ साथ उसका पैशन भी था। फ्रैंक उसके घर में रखी सारी डमी को इंसानों जैसा बनाता था और उन्हें इंसानों जैसा ही लुक देता था। इसलिए उसे जो भी लड़की पसंद आती थी वो उसे मार देता था और उसके सिर की खाल निकालकर वो इन डमी पे लगा देता था। और इंसानों के सिर की खाल इन डमी यानी पुतलों पर लगाने से वो बिल्कुल रियल लगने लगते थे। फिर हम देखते हैं फ्रैंक एक डेटिंग साइट को ज्वाइन करता है और यहीं उसकी बातचीत एक लूसी नाम की लड़की से होती है। कुछ ही देर में दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं। रात में लूसी और फ्रैंक एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। दोनों में कुछ देर बातें होती हैं। फ्रैंक देखने में सिंपल और इनोसेंट लगता है और इसी वजह से लूसी उसे पसंद करने लगती है। फ्रैंक और लूसी आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी फ्रैंक को विजन्स आने लगते हैं और वो देखता है कि उसके आसपास बैठे लोग उसे घूर रहे हैं। फिर उसे लूसी को मारने का मन करता है और वो देखता है लूसी के सिर से खून बह रहा है। इसके बाद फ्रैंक को बहुत तेज सर दर्द होने लगता है और वो बाथरूम की तरफ भागता है और वहाँ वो अपनी मेडिसिन लेता है। मेडिसिन लेने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में फ्रैंक को माइग्रेन है। शायद इसी वजह से उसका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है और अगर फ्रैंक अपनी दवाइयाँ ना ले तो उसे पिछले इंसिडेंट याद आने लगते हैं। नॉर्मल होने के बाद फ्रैंक लूसी से मिलता है और उसे घर ड्रॉप करता है। रास्ते में लूसी उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद फ्रैंक लूसी के घर जाता है। घर पहुंचकर लूसी अपने कपड़े उतारकर फ्रैंक के सामने आती है और उसे भी रिलैक्स होने के लिए कहती है, लेकिन फ्रैंक बिल्कुल शांति खड़ा होता है। फिर लूसी उसे सेड्यूस करने लगती है और उसे बेड पर पटक देती है और उसे टपाटप करने के लिए कहती है, लेकिन फ्रैंक कुछ नहीं करता तो लूसी खुद ही सब कुछ करने लगती है। इसके बाद फ्रैंक के अंदर का किलर जाग जाता है और वो बड़ी ही बेरहमी से लूसी का गला दबा देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक लूसी के स्कैल्प यानी उसके सिर की खाल निकाल लेता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है ताकि वो एक और गुड़िया बना सके। जब फ्रैंक अपने घर पहुंचता है तो वो लूसी का स्कैल्प अपनी एक डमी पर लगा देता है। इसके बाद फ्रैंक लूसी की डमी को बाकी डमी से इंट्रोड्यूस कराता है और फ्रैंक डमी से ही बातें करने लगता है मानो वो सब जिंदा हो। असल में फ्रैंक अपनी सारी डमी को जिंदा ही कंसीडर करता है और वो उन सबसे बातें भी करता है। इसके बाद फ्रैंक को पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं और वो घर में तोड़फोड़ करने लगता है। इसके बाद वो खुद को एक मिरर में देखता है और शीशा फोड़ देता है। फिर फ्रैंक को विजन्स आने लगते हैं और वो अपने बचपन को देखता है कि किस तरह से छोटा फ्रैंक अपनी माँ के बालों को बनाया करता था और उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी। असल में फ्रैंक ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने पागलपन में ये सब कर देता था। अगली सुबह हम फ्रैंक की शॉप के बाहर एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो उसकी डमीज़ की फ़ोटो ले रही थी। जब फ्रैंक ये देखता है तो
वो अपनी शॉप से बाहर आके उस लड़की से बातें करने लगता है। वो लड़की फ्रैंक को अपना इंट्रो देती है और बताती है कि उसका नाम एना है और वो एक आर्टिस्ट है। वो अपनी शॉप के लिए वो इन डमीज़ की फ़ोटो ले रही है क्योंकि ये डमीज़ बहुत ही खूबसूरत और रियल लगती हैं। इसके बाद फ्रैंक उसे अपनी और डमी दिखाने के लिए शॉप पर इनवाइट करता है। जब एना फ्रैंक की डमीज़ को देखती है तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसकी डमी वाकई में बहुत खूबसूरत थी। जब एना फ्रैंक से उसके बारे में पूछती है तो फ्रैंक उसे बताता है कि उसकी माँ की डेथ के बाद वो ही इन डमीज़ को रिस्टोर करता है। इसके बाद एना वहाँ से जाने लगती है और वो फ्रैंक को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देती है ताकि वो एक साथ काम कर सके। एना के जाने के बाद फ्रैंक एना के बारे में सोचता है। ऐसा लगता है कि एना उसे पसंद आ गई थी। आगे फ्रैंक खुद को सीरियल किलर की तरह तैयार करता है और हंट यानी शिकार करने के लिए निकल जाता है। बाहर आके वो कई सारी लड़कियों को देखता है लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती जिसका मर्डर करके वो उसके स्कैल्प को अपनी डमी पर लगा सके। लेकिन वो अपनी हंट जारी रखता है और कुछ ही समय बाद उसे एक लड़की पसंद आ जाती है जो कि एक खूबसूरत डांसर होती है। फ्रैंक उसका पीछा करने लगता है। जब वो लड़की चेंज कर रही होती है तो फ्रैंक उसे छुप कर देखता है। इसके बाद जब वो लड़की अपने घर के लिए जाती है तो फ्रैंक उसका पीछा करता है और जब वो लड़की ट्रेन में होती है तो उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो लड़की ट्रेन से उतर जाती है और वो देखती है कि फ्रैंक भी ट्रेन से उतर गया है। इसके बाद वो लड़की पूरी तरह से श्योर हो जाती है और डर कर भागने लगती है। फ्रैंक भी उसके पीछे भागने लगता है। भागकर वो लड़की एक पार्किंग साइट पर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता। फिर फ्रैंक गेट लॉक करके अंदर आ जाता है और एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है। जब वो लड़की गेट की तरफ आती है तो फ्रैंक उस पर हमला कर देता है और उसे तब तक स्टैप करता है जब तक वो मर नहीं जाती। फिर फ्रैंक उसके साथ भी वही करता है। वो इस लड़की की भी सिर की खाल निकाल लेता है ताकि वो इसे अपनी डमी पर लगा सके। अगले दिन एना फ्रैंक से मिलने उसकी शॉप पर आती है जहां फ्रैंक अपनी डमीज़ को रिपेयर कर रहा था। दोनों में काफ़ी सारी बातें होती हैं और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एना और फ्रैंक एक साथ बाहर घूमने जाते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तभी फ्रैंक को माइग्रेन अटैक आ जाता है। यह देखकर एना परेशान हो जाती है। फ्रैंक उसे बताता है कि वो आज भी अपनी मेडिसिन लेना भूल गया और वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फ्रैंक वहाँ से सीधा डॉक्टर के पास जाता है और दवाई लेने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। आगे रात में फ्रैंक अपनी डमीज़ के साथ बेड पर रिलैक्स कर रहा था और साथ ही साथ वो एक न्यूज़ चैनल में लड़कियों के मर्डर की खबरें सुन रहा था। तभी उसे विजन्स आने लगते हैं और वो अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद करता है कि उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ अयाशियाँ करने लगी थी। वो गैर मर्दों को अपने घर लेके आती थी और उनके साथ टपाटप करती थी। जब छोटा फ्रैंक यह सब देखता था तो उसकी माँ उसे चुप रहने को कहती है। इस वजह से छोटा फ्रैंक ट्रामा की कंडीशन में आ जाता है। इसी वजह से शायद फ्रैंक की मेंटल हालत ख़राब हो गई थी। यह सोचकर फ्रैंक बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और उसे एना की याद आती है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर एना से मिलने जाता है। एना अपनी शॉप पर होती है। फ्रैंक एना को अपनी गाड़ी से ही देख रहा था। तभी फ्रैंक को एना का कॉल आता है और एना उसे कल मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन दोनों साथ मूवी देखने जाते हैं। सिनेमा हॉल में भी फ्रैंक एना को ही देख रहा होता है। जब एना को लगता है कि फ्रैंक उसे ही देख रहा है तो एना उसे मूवी पर ध्यान देने के लिए कहती है। मूवी खत्म होने के बाद दोनों सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं। तभी एना को किसी का कॉल आता है। फ्रैंक के पूछने पर एना उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आई थी और वो उससे मिलने आ रहा है। इस बात से फ्रैंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मन ही मन में जेलस हो रहा होता है। एना फ्रैंक को साथ चलने के लिए इनवाइट करती है लेकिन फ्रैंक मना कर देता है। इसके बाद एना वहाँ से चली जाती है। एना के जाने के बाद फ्रैंक काफ़ी हर्ट होता है। आगे फ्रैंक को फिर से विजन्स आते हैं और वो अपने बचपन को याद करता है कि सुनसान रोड पर उसकी माँ किसी गैर मर्द के साथ टपाटप कर रही थी और जब छोटा फ्रैंक यह सब देखता था तो उसकी माँ उसे कार में उसका वेट करने को कहती है। असल में फ्रैंक का उसकी माँ की वजह से ही मेंटल बैलेंस ख़राब हो गया है और अब इन्हीं सब बातों को याद करके फ्रैंक मर्डर करता है। अगले दिन फ्रैंक एना की पार्टी में उसकी शॉप पर जाता है। जब एना फ्रैंक को देखती है तो वो काफ़ी खुश होती है लेकिन इस पार्टी में एना का बॉयफ्रेंड भी होता है। जब फ्रैंक एना को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर जब एना का बॉयफ्रेंड बाथरूम जाता है तो फ्रैंक भी उसके पीछे पीछे जाता है। जब एना का बॉयफ्रेंड फ्रैंक को देखता है तो वो फ्रैंक को ताने देता है और उसकी डमीज़ का मजाक बनाते हुए वो फ्रैंक की इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम गे हो। इस बात से फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है। फिर जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो उसकी बातचीत एना के एजेंट से होती है जिसका नाम
रीता है। रीता फ्रैंक के काम से बहुत इम्प्रेस होती है और वो उसके काम की तारीफ करती है, लेकिन फ्रैंक उस रीता के बालों और उसके फेस को ही घूर रहा था और उसे फील होता है कि रूप बदलकर उसकी माँ यहाँ पर आई है। फिर जब रीता पार्टी से जाने लगती है तो फ्रैंक भी पार्टी से निकल जाता है और उसके घर तक वो उसका पीछा करता है। फिर जब रीता नहा रही थी तो फ्रैंक उसके फेस को वाटर टब में डुबो देता है, जिससे कि रीता को सांस नहीं आती और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो बंधी होती है और वो फ्रैंक से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ना मारे, लेकिन फ्रैंक उसकी एक नहीं सुनता और नाइफ से स्टैब करके वो रीता को मार देता है। इसके बाद वो उसका भी स्कैल्प निकाल लेता है ताकि वो उसे भी अपनी डमी पर लगा सके। मुझे ये तो नहीं समझ आ रहा था कि ये डमी खरीदता कौन है और उसे पता नहीं चलता कि क्या ये स्किन रियल है। बैक टू मूवी। अगले दिन फ्रैंक एना को कॉल करता है और वो एना से अपने डमीज रिटर्न करने के लिए कहता है, लेकिन एना बहुत परेशान होती है और वो फ्रैंक को अपना एजेंट रीता के मर्डर के बारे में बताती है। एना बहुत डरी हुई होती है तो फ्रैंक एना को सपोर्ट करने के लिए उसके पास आने को कहता है। एना मना करती है लेकिन फ्रैंक उसे इंसिस्ट करता है। वो एना का फ्रेंड है और वो उसे रिलैक्स करने के लिए आ रहा है। इसके बाद फ्रैंक एना के घर पहुंच जाता है और उसे वहाँ एक व्यक्ति दिखाई देता है। फ्रैंक के पूछने पर एना उसे बताती है कि वो उसका नेबर है। फिर उसका नेबर वहाँ से जाने लगता है और वो फ्रैंक को एना का ध्यान रखने को कहता है। फिर फ्रैंक एना से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। एना उसे बताती है कि दोनों में आपस में लड़ाई हो गई है, जिसके बाद उसने एना को छोड़ दिया। एना बहुत दुखी थी तो फ्रैंक उसे रिलैक्स करने लगता है और एना फ्रैंक से कहती है कि कल रात मुझे रीता के साथ होना चाहिए था और शायद रीता आज जिंदा होती। वो फिर फ्रैंक एना से कहता है कि इंसान की बॉडी में बाल ही हैं जो कभी नहीं मरते। यह सुन के एना और भी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो फ्रैंक एना को समझाता है कि वो रीता की मौत का जिम्मेदार खुद को ना समझे। फ्रैंक कहता है कि रीता उससे कुछ ही दूरी पर तो रहती थी, तो रीता ने उसे हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया। सिटी में और भी लड़कियों के मर्डर हुए हैं जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो क्या तुम उन सबकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानोगी। इस बात से एना को फ्रैंक पर शक होता है कि फ्रैंक तो कल रात में ही रीता से पार्टी में मिला था, तो उसे रीता के घर के एड्रेस कैसे पता और वो बाकी लड़कियों के मर्डर के बारे में कैसे जानता है। तभी एना फ्रैंक को पुश करके नाइफ ले लेती है और फ्रैंक को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फ्रैंक एना को समझाने की कोशिश करता है और वो एना के क्लोज आ जाता है। एना डरी हुई होती है तो एना उसके हाथ में नाइफ से स्टैब कर देती है और सीधा बाथरूम में जाके छुप जाती है और मदद के लिए एना अपने उसी नेबर को आवाज़ देती है। एना की आवाज़ सुन के उसका नेबर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन फ्रैंक नाइफ से उसके फेस पर अटैक कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। इसके बाद फ्रैंक एना को बाथरूम से बाहर आने को कहता है, लेकिन एना बाहर नहीं आती। तभी एना का नेबर फ्रैंक पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार फ्रैंक उसे जान से ही मार देता है। जब एना बाहर नहीं आती तो फ्रैंक बाथरूम का गेट तोड़ देता है और फिर वो एना पर अटैक कर देता है और एना का गला दबा देता है। एना को सांस नहीं आती और वो बेहोश हो जाती है। फिर फ्रैंक एना को अपनी गाड़ी में डालकर अपने घर ले जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है और एना को गाड़ी से बाहर निकालता है तो एना एक डमी के हाथ से फ्रैंक को स्टैब कर देती है और वहाँ से भागने लगती है, जिस वजह से फ्रैंक बहुत इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एना का पीछा करता है। आगे कुछ दूरी पर एना एक गाड़ी को रोककर उससे मदद मांगती है और गाड़ी का ड्राइवर एना की कंडीशन देखकर उसे गाड़ी में बिठा लेता है और ड्राइवर गाड़ी को वहाँ से निकालने लगता है। तभी फ्रैंक गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी के सामने आ जाता है और वो ड्राइवर फ्रैंक पर गाड़ी चढ़ा देता है, जिस वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और फ्रैंक का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से एना और ड्राइवर बहुत इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन एना काफ़ी इंजर्ड हो गई होती है। फिर फ्रैंक एना के पास आता है और उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। इसके बाद फ्रैंक अपनी नाइफ से एना के स्कैल्प को रिमूव कर देता है और अब वो एना की भी डमी बनाना चाहता है। पागल सच में पागल ही होते हैं। मुझे लगा था कि फ्रैंक एना को पसंद करता है और वो उसे नहीं मारेगा। इसके बाद फ्रैंक एना के स्कैल्प को एक खूबसूरत सी डमी पर लगा देता है, जिससे कि एना डमी के रूप में हमेशा उसके साथ रहे। आगे फ्रैंक एना की डमी को रिंग पहनाता है और वो सोचता है कि एना से उसकी शादी हो गई है। फ्रैंक खुद भी काफ़ी इंजर्ड होता है और उसे विजन्स आने लगते हैं और वो उन सब लड़कियों को देखता है जिनको उसने मार दिया था और सभी डमीज़ के रूप में उसकी विक्टिम्स यानी शिकार होती हैं और ये सब लड़कियां जिंदा होती हैं। ऐसा सिर्फ फ्रैंक का ही सोचना है, क्योंकि उसने अपनी दवाई सही से नहीं ली थी। वो सभी विक्टिम्स फ्रैंक का मजाक बनाती हैं और उस पर हंस रही थी। फिर उसके सारे विक्टिम्स उस पर अटैक कर देते हैं और फ्रैंक को मार देते हैं और फ्रैंक को भी डमी बना देते हैं। रियलिटी में फ्रैंक की एक भी विक्टिम जिंदा नहीं होती। ये बस फ्रैंक का भ्रम होता है, क्योंकि फ्रैंक खुद भी बहुत ज़्यादा घायल होता है और मरने वाला ही होता है। कुछ ही देर में फ्रैंक के घर पुलिस की एक टीम आती है और वो फ्रैंक को मरा हुआ देखते हैं। फ्रैंक के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आपको और ऐसे ही अजीब स्टोरी वाली फिल्में और भी देखनी है तो हमें कमेंट में लिखकर बता दें। अरे कहाँ चले, चैनल सब्सक्राइब करो और ख्याल रखो। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।